सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं अल्लाह एक बनाम ईश्वर अनंत वीडियो सीरीज का अगला भाग आपके समक्ष ला रहा हूं। यहाँ प्रश्न नंबर 16 है। यह प्रश्न कह रहा है, व्हाट वुड बी द रोल ऑफ अल्लाह आफ्टर प्रोवाइडिंग हेवन एंड हेल टू ह्यूमंस। यानी अल्लाह की भूमिका क्या होगी जब स्वर्ग और नरक दे दिया जाएगा मनुष्यों को। यानी जब कयामत आ जाएगी तब स्वर्ग और नरक में उनको डाल दिया जाएगा, उसके बाद अल्लाह की भूमिका क्या हो जाएगी। यह मैंने पूछा है उनसे। तो उसके उत्तर में उन्होंने जो दिया है वो आप सुन लीजिए। क्योंकि वो समझ रहे हैं कि मुसलमानों के खुदा का नाम अल्लाह है। हमारे गुरुजी अगला प्रश्न ये कर रहे हैं कि व्हाट वुड बी द रोल ऑफ अल्लाह आफ्टर प्रोवाइडिंग हेवन एंड हेल टू ह्यूमंस। स्वर्ग और नरक देने के बाद अल्लाह क्या करेगा। आप ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपने ये गलत धारणा बना रखी है कि जैसे स्वर्ग और नरक मुसलमान के लिए और अल्लाह देगा और मोक्ष हिंदू के लिए है जिसको परमात्मा देगा। पहले तो अल्लाह का पैरेलल शब्द जो लोग परमात्मा प्रयोग करते हैं वो गलत है। अल्लाह का पैरेलल शब्द सनातन स्क्रिप्चर्स में ब्रह्मन या महेश है, या फिर जैसे मैंने बताया जो और विशेषताएं प्रयोग हुई हैं जैसे अव्यक्तम या अक्षर। परमात्मा का पैरेलल शब्द रूह या वजल्ला है, जिसके बारे में मुसलमानों में बहुत अधिक समझ नहीं बन पाई। इस पर मैं पहले बात कर चुका हूँ। स्वर्ग और नरक भी दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए और मोक्ष भी दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के लिए। इस पर मेरे विचार जानने के लिए आपको रीबर्थ और सैल्वेशन पर 28 जुलाई 2018 को, 6 अगस्त 2018 को, 1 सितंबर 2018 को और 23 सितंबर 2018 को अपलोडेड 4 पार्ट में अपलोडेड मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। या फिर 28 मई 2019 का लेक्चर हु आर वी व्हाट इज मोक्ष और 18 जून 2019 का लेक्चर क्या करें कि मोक्ष पा सकें, ये सुने। गुरुजी का अगला प्रश्न इंटरेस्टिंग। यहाँ पर मैंने यह पूछा है कि अल्लाह की भूमिका उसके बाद क्या होगी। तो इस भूमिका के विषय में उन्होंने कुरान का कोई दृष्टांत नहीं दिया। कुरान में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि क्या भूमिका होगी। बस इतना ही है कि वहाँ भी पड़े रहेंगे जो जिन्होंने इबादत किया जन्नत में, और जिन्होंने नहीं किया है वो जहन्नुम में पड़े रहेंगे, और उसके हिसाब से उन्हें दंड वगैरह मिलते रहेंगे या इनाम मिलते रहेंगे। जन्नत में है तो इनाम मिलते रहेंगे, जो वहाँ पर सुविधाएं हैं वो उन्हें मिलेंगी, और जहन्नुम में जो उन्हें सजा दी गई है उन्हें वो दिया जाएगा। अब अल्लाह के बाद अल्लाह की फिर क्या भूमिका होगी इसके बाद, यह मैंने प्रश्न पूछा है, और उसका कोई भी वहाँ पर कुरान में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। मैंने दृष्टांत पूछा था कि आप कुरान से उस दृष्टांत को दीजिए। आप अपने से भाषण तो दे सकते हैं भाई, दूसरों का सिद्धांत को आपने ले लिया, आपने उपनिषद के, गीता के, वेद के सिद्धांत को ले लिया, उसके बाद आप कहने लगे, आप मोक्ष की बात करने लगे। तो यहाँ पर मोक्ष की बात तो पूछी नहीं गई है। मैंने तो पूछा है कि अल्लाह की क्या भूमिका होगी, वह क्या करेगा, उसका रोल क्या रह जाएगा। और इसका जो है दृष्टांत मैं आपसे कुरान से मांग रहा हूँ। तो मैंने कुरान से मांगा था, आपको कुरान से देना चाहिए था, वह आपने नहीं दिया, क्योंकि कुरान में ऐसी कोई बात ही नहीं बताई गई है। और ये दावा कर रहे हैं कि वहाँ भी मतलब कुरान में भी मोक्ष का वर्णन है। कोई मोक्ष का वर्णन नहीं है कुरान में, कहीं मोक्ष की बात नहीं की गई है। स्वर्ग और नरक की ही बात की गई है, और स्वर्ग और नरक भी उनका जो है वही यहाँ का नहीं है। जो सनातन धर्म में स्वर्ग नरक बताया है वही नहीं है। इसके पिछले वीडियो में मैंने यह बता दिया था। वहाँ तो सदा के लिए स्वर्ग और नरक में रहेंगे, सदा के लिए कहीं पर रह जाना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि सीमित
कर्म का असीम कर्म फल संभव नहीं हो सकता है। इस बात को मैंने पिछली वीडियो में सिद्ध किया था। और यहाँ पर जो मैंने अल्लाह की भूमिका की बात पूछी थी, जिसका कि वे उत्तर नहीं दिए, वे मोक्ष की बात करने लगे। मोक्ष मनुष्यों के लिए है और सनातन धर्म की अवधारणा है मोक्ष की, न इस्लाम की अवधारणा है और न ही ईसाइयत की अवधारणा है, न ही अन्य कहीं की और कोई अवधारणा है। यह सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म की अवधारणा है मोक्ष की। और मोक्ष की अवस्था में सदा रहने की बात है, न कि स्वर्ग और नरक में। जबकि इस्लाम में तो स्वर्ग और नरक में सदा रहने की बात है, और यहां पर सनातन धर्म में मोक्ष की अवस्था में सदा रहने की बात है, मुक्त अवस्था में। तो यह यहाँ पर दोनों अवधारणाएं जो हैं अलग अलग हैं। यह तो व्यक्ति से संबंधित बात हो गई। यहाँ तो मैं अल्लाह की भूमिका पूछ रहा था। मेरा प्रश्न कहाँ है, इनका उत्तर कहाँ है। अल्लाह की भूमिका पूछ रहा था कि अल्लाह क्या करेगा। दुनिया बना दिया अल्लाह ने, एक काम तो अल्लाह का समझ गए कि दुनिया बना दिया। फिर उसके बाद फिर बात हो गई कि उसने जो है सब प्राणियों को बना दिया। फिर हुआ कि इबादत तो करना है या नहीं करना है, क्या गाइडलाइंस दे दिया कुरान से। फिर जिसने माना नहीं माना उसके हिसाब से उसको दे दिया, जन्नत और जहन्नम दे दिया। फिर अब उसकी क्या भूमिका रहेगी, उसके कर्म क्या होंगे, इसका किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। मतलब कि आधी अधूरी फिलॉसफी है, और वह भी सब गलत सलत है। कहीं कोई चीज़ बात प्रमाणित ही नहीं होती है, सिर्फ दावे होते हैं बस। वो भी उल्टे पुल्टे दावे हैं जो कि गलत सिद्ध हो जाते हैं। तो यहाँ अल्लाह की भूमिका किसी भी प्रकार से कुरान में यह प्रमाणित नहीं होता है कि उसके बाद वो फर्दर और आगे क्या काम कर सकता है, क्या काम करेगा, कुछ नया काम और क्या करेगा। क्या नया काम समाप्त हो जाएगा, फिर अब कोई काम नहीं रह जाएगा। यहाँ पर यह प्रश्न था और इसका उन्होंने यथोचित उत्तर नहीं दिया, बल्कि मोक्ष की बात करने लगे जो कि सनातन धर्म की अवधारणा है। हमने एक इस्लामिक जो विद्वान है उनसे इस्लाम से संबंधित प्रश्न किया है, सनातन धर्म से संबंधित प्रश्न नहीं किया है। तो उनका यह उत्तर जो है वह एक तरह से विषयांतर है, और प्रश्न कहीं है और उत्तर कहीं है। तो इस संदर्भ में मैं इतना ही कह रहा हूँ, क्योंकि एक तरफ तो वे कहते हैं कि हमारा ईश्वर निराकार है, फिर उसको कर्म करने वाला बतला देते हैं। कर्म करने वाला बताते हैं, फिर वह कर्म भी सीमित हो जा रहा है, कुछ समय काल तक ही रहेगा, उसके बाद फिर क्या करोगे, उसका कोई वह जवाब नहीं है। तो यह जो है बिल्कुल ही भ्रमात्मक सिद्धांत सिद्ध होता है, और आधा अधूरा भी सिद्ध होता है, भ्रम में भी आधा अधूरा सिद्ध होता है। तो इसमें इतना ही। ओम।